बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर ख़ानदानी हालात। हुज़ूर अकरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अहवाज़, बाबुल या इराक़ के क़रिया जिसको कौसा कहा जाता है, वहाँ तूफ़ान नूह से 1081 साल बाद पैदा हुए। जब आपकी उम्र 82 साल की हुई तो आपके यहाँ बतने जनाब हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और 90 साल की उम्र में जनाब सारा से हज़रत इसहाक़ मुतवल्लिद हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों बीवियों को एक जगह रखना मुनासिब ना समझा और हालात कुछ ऐसे हुए कि हज़रत सारा को मैं हज़रत इसहाक़ के शाम में छोड़ा और हज़रत हाजरा को मैं हज़रत इस्माईल हिजाज़ के शहर मक्का में बहुक्म खुदा पहुँचा आए। हज़रत इसहाक़ की शादी शाम में और हज़रत इस्माईल की मक्का में कबीला जरहम की एक लड़की से हुई। इस तरह हज़रत इसहाक़ की नस्ल शाम में और हज़रत इस्माईल की नस्ल मक्के में बढ़ी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल की हुई और जनाब हाजरा का इंतकाल हो गया तो आप मक्के तशरीफ़ ले आए और हज़रत इस्माईल की मदद से खाना काबा की तामीर की। मौरख़ीन का कहना है कि ये तामीर हिजरत नबवी से 2793 साल कबल हुई थी। उन्होंने एक ख्वाब के हवाले से बहुक्म खुदा अपने बेटे हज़रत इस्माईल को ज़िबह करना चाहा था, जिसके रद्द-ए-अमल में खुदा ने दुम्बा भेजकर फरमाया कि तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इब्राहीम सुनो, हमने तुम्हारे फ़िदिया यानी इस्माईल को ज़िबह अज़ीम में इमाम हुसैन से बदल दिया है। मौरख़ीन का कहना है कि ये वाक़या हज़रत आदम के दुनिया में आने के 3435 बरस बाद का है। इसके बाद चंद बातों में आपका इम्तिहान लिया गया, जिसमें कामयाबी के बाद आपको दर्जा इमामत पर फ़ाइज़ किया गया और इस हवाले से कुरान में आयत भी मौजूद है। आपने ख्वाहिश की कि ये ओहदा मेरी नस्ल में मुस्तकिल कर दिया जाए। इरशाद हुआ, बेहतर है, लेकिन तुम्हारी नस्ल में जो जालिम होंगे वो इमामत से महरूम रहेंगे। हज़रत इब्राहीम का लक़ब खलीलुल्लाह था और आप उलुल अज़म पैगम्बर थे। आप साहिब शरीयत भी थे और खुदा की बारगाह में आपका ये दर्जा था कि ख़ातिमुल अंबिया को आपकी शरीयत के बाकी रखने का हुक्म दिया गया। हज़रत इब्राहीम ने 175 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया और मकाम क़द्ज़ खलील में दफन हुए। वफ़ात से कबल आपने अपना जानशीन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को करार दिया। मौरख़ीन का ये भी कहना है कि हज़रत इस्माईल की विलादत जनाब मसीह से तकरीबन 1911 साल कबल हुई। हज़रत इस्माईल के ये खुसूसी इम्तियाज़ात हैं कि उन्हीं की वजह से मक्का आबाद हुआ, चाहे ज़मज़म बरामद हुआ, हज काबा की इबादत का आगाज़ हुआ, 10 ज़िलहिज्जा को ईद क़ुरबान की सुन्नत जारी हुई। आपका इंतकाल 137 साल की उम्र में हुआ और आप हजर इस्माईल मक्का के करीब दफन हुए। आपने 12 फ़र्जंद छोड़े। आपकी वफ़ात के बाद खाना काबा की निगरानी और दीगर खिदमात आपके फ़र्जंद ही करते रहे। इनके फ़र्जंदों में क़ैदार को नुमाया हैसियत हासिल थी। गर्ज़ ये कि औलाद हज़रत इस्माईल मक्का मौज़मा में बढ़ती और नशोनुमा पाती रही, यहाँ तक कि 3री सदी ईस्वी में एक शख्स फ़हर नामी पैदा हुआ जो इंतहाई बाकमाल था। इस फ़हर की नस्ल से पैगम्बर इस्लाम मुतवल्लिद हुए। अल्लामा तरीही का कहना है कि इन्हीं फ़हर या इनके दादा अंज़र बिन कुनाना को कुरैश कहा जाता है, क्योंकि बहरुल हिंद से उन्होंने एक बहुत बड़ी मछली शिकार की थी जिसको कुरैश कहा जाता था और उस मछली को लाकर मक्के में रख दिया था, जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते थे। लफ्ज़ फ़हर इब्रानी है और इसके माना पत्थर के हैं और कुरैश के माना कदीम अरबी में सौदागर के हैं। वीवर्स, यहाँ पर आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। नबी पाक के दीगर आबा व अजदाद के बारे में अगली वीडियो में अर्ज़ करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।